प्रेम से बोल सतनाम पुरस की जय। संत बाबा घासीदास की जय। संत समाज की जय। आत्मज्ञान सतनाम संध्या में आप सभी भाई बहनों का परम आदरणीय संत समाज का स्वागत है। आप लोगों के समक्ष मैं सत्य ही मानव का आभूषण है, इसमें अभी चर्चा परिचर्चा के दौरान आप लोगों के समक्ष वीडियो ला रहा हूं, जिसमें अभी जिस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं, वह के बारे में मिलेंगे श्रवण पान करने की कि मानव माँ न और वह माँ और न का वीडियो निकल चुका है। अब आगे में आप लोगों के समक्ष वह का भावार्थ विजय अथर्वण ग्रंथ के अंतर्गत से कुछ कड़ियाँ मिला हुआ है, उसको मैं आप लोगों के समक्ष सुनाने जा रहा हूँ। तो कहे, वह धन क्या काम का जो साथ में न जाता, वह धन क्या काम का जो साथ में जाता नहीं। मतलब वह धन क्या काम का जो साथ में जाता नहीं। बाहर में वह ढूंढता है, अंदर में जाता नहीं। बाहर में वह ढूंढता है, अंदर में जाता नहीं। वह धन कोई काम का नहीं है जो साथ में जाए नहीं। साथ में नहीं जाते ना कहा धने रे भाई, वह धने चलो है, लेकिन जिन साथ में नहीं जाए तेने धन के पीछे में हम दिन रात मेहनत मजदूरी धंधा बिजनेस व्यवसाय नाना प्रकार का बेईमानी चुगलखोरी ये सब भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। जबकि जिसके बारे में जिसके लिए हम भ्रष्टाचारी कर रहे हैं वह धन हमारे साथ में तो जाएगा नहीं। इसी यूट्यूब के माध्यम से मेरे को सुनने को मिलता है कि फलाने के घर में इतना सारा धन मिला भ्रष्टाचारी का। अब बताओ क्या वह धन को ले जाएगा? इतना भ्रष्टाचारी किया है, भ्रष्टाचारी में न जाने कितनों लोगों का जिंदगी को उसने बर्बाद किया होगा। अंदाजा लगाइए, उसका जिंदगी जो बर्बाद किया है उसका कर्म कर्म का फल जो है उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है मेरे संत भाइयों। तो हम बेईमानी भ्रष्टाचारी क्यों करेंगे, जबकि वह धन हमारे साथ में जाता तो कुछ भी कर लेते, लेकिन साथ में जाने वाला नहीं है तो उसके लिए हम भ्रष्टाचारी चुगलखोरी बेईमानी नाना प्रकार का काम हम क्यों करेंगे। साथ में जाता नहीं, उसके लिए हम गड़बड़ काम नहीं करेंगे। बाहर में वह ढूंढता है, अंदर में जाता नहीं। बाहर में ढूंढ रहे हो, जाना है तो अंदर में जाइए। किसके अंदर में? अपने घट के अंदर में। तोरे घट में बसे हवै चारों धाम, खोजत फिरे कहाँ कहाँ। काबर यही घट के अंदर में नाना प्रकार के सतनाम पुरुष पिता जो है ये घट में निवास बता दिया है। तो इस घट में ही हमको अपने घट के अंतर्गत खोजना है। संत बाबा घासीदास ने किसको खोजा था? छाता पहाड़ में। आप लोग कह रहे होंगे कि उसने खोज करके कोई नदी निकाला है, पहाड़ निकाला है, पर्वत निकाला है। नहीं, अपने आप को बाबा जी ने जाना है। अपने आप को जान करके हमको अपने आप के बारे में जानने का उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है, ज्ञान को बगराया है, फैलाया है, बताया है। जिसको कोई पंडित जो है हमारा है, यह हम किसी को नहीं देंगे, यह ज्ञान हमारा है ऐसे कह देते हैं, लेकिन वह ज्ञान उसका भी नहीं है, क्योंकि वो तो समाज का है। ज्ञान जो होता है वह सामाजिक ज्ञान समाज का होता है, न कि किसी का व्यक्तिगत होता है। किसी का व्यक्तिगत नहीं है। ज्ञान जो है, मेरे पास भी कुछ भी ज्ञान है, वह समाज का धरोहर है। जिस ज्ञान को मेरे को बाबा जी ने बतलाया है उस ज्ञान को समाज के धरोहर को समाज को नहीं सौंपूंगा तो वह ज्ञान जो है सार्थक नहीं हो पाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो बाबा जी ने इसी में फिर दूसरे पंक्ति में क्या बतलाते हैं? वचन तुम्हारा है, वह कहे वचन तुम्हारा है संभाल के बोलिए। वचन तुम्हारा है, संभाल के बोलिए। बातों में अपने मधुरस ही घोलिए, बातों में अपने मधुरस ही घोलिए। अगर
बोलना है। वचन तुम्हारा है भाई, कटु भी बोल सकते हो, मीठा भी बोल सकते हो, और तुम चाहो तो किसी को तुखार बात भी बोल सकते हो, लेकिन वचन तुम्हारा है, संभाल के बोलिए, बातों में अपने मधुरस ही घोलिए। जिस किसी सज्जन को जिस किसी सज्जन से आप बात करने जा रहे हैं या बतला रहे हैं, उसके पास जाओ तो उसको ऐसा लगे जैसे इसके बातों में मधुरस है। मधुरस के समान, मधुरस में क्या मिठास है, उससे ज्यादा, शहद से ज्यादा मिठास इसके बातों में है, ऐसा उसको लग जाए। ऐसे बातों को समाज के प्रति, अपने भाइयों के प्रति शेयर करना चाहिए, बोलना चाहिए। फिर आगे में बाबा जी ने क्या बतलाया, वैसे वेद अलग है, काव्य अलग है, और अलग संसार। क्या? वेद अलग है, काव्य अलग है, और अलग संसार। जिसने जिसको पा लिया बन जाता है पतवार, जिसने जिसको पा लिया बन जाता है पतवार। मतलब वेद का ज्ञान अलग है, काव्य का ज्ञान अलग है, और अलग संसार। ग्रंथ का ज्ञान, जिस ग्रंथ के बारे में मैं आप लोगों के समक्ष बतलाने जा रहा हूँ, आत्मा ज्ञान के मुताबिक, आत्मज्ञान सतनाम संध्या के मुताबिक उसका ज्ञान अलग है। ये सतनाम पुरुष पिता बताया, जिसने जिसको पा लिया, मतलब जिस किसी ने इसको पा लिया, क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं पतवार। मतलब पतवार किसको कहते हैं? नाविक जो रहता है, एक पतवार रखा रहता है, उस पतवार को वो अपने पतवार को चलाता है ना, तो नाव जो है आगे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और आगे बढ़ते चला जाता है। तो हमें क्या बनना है? जिसने जिसको पा लिया बन जाता है पतवार। मतलब हमें इस जिंदगी के नाव को, इस भवसागर रूपी नदी से पार लगाने के लिए क्या बनना है? ज्ञान के मुताबिक से पतवार बनना है, अपने आप को पतवार बनाना है। अगर हम कहीं अपने आप को पतवार बना लिए, तो हमारा जिंदगी का जो नदी है, उससे पतवार को प्राप्त कर लेंगे, तो इस भवसागर रूपी गहरा नदी से पार हो जाएंगे, अन्यथा भटक जाएंगे, गहरा नदी में डूब जाएंगे। तो मेरे सन भाई हो, गहरा नदी में हम क्यों डूबे? उस पतवार के आधार पे चलना है। फिर आगे में पंक्ति में क्या बताया? वादा करते हैं मिलने की, पर भूल जाते हैं। क्या? वादा करते हैं मिलने की, पर भूल जाते हैं। उनसे किया वादा टूट जाते हैं, उनसे किया वादा टूट जाते हैं। कौन दिन वादा करे हैं? अंदाजा लगाओ। जिन दिन 9-10 माह से गुफा में तू रहकर यह तन प्राण को मिला रे, मिलने के दिन तो रोज हैं आते, सत्य नाम क्यों भुला रे, सत्य नाम क्यों भुला रे। जिस दिन हम अपने माता के गर्भ में बंधे हुए थे, माता के गर्भ में थे, उस दिन सतनाम पुरुष पिता से वादा किए थे, ऐ सतनाम पुरुष पिता, आपके याद को मैं सदा रखूंगा, आपके नाम को सदा जपूंगा, आपके ही आधार पे कर्म करूंगा, आपके आधार से ज्ञान को सुनूंगा, आपके आधार से ज्ञान को बताऊंगा, सुनाऊंगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, बाहर आए, गुरु जी से किया वादा टूट जाते हैं। गुरु से हम वादा करके तो आए हैं, सतनाम पुरुष पिता से, लेकिन उनसे किया हुआ वादा को काया मिला, वादा टूटा, काया मिला, वादा टूटा। वादा को नहीं तोड़ना है, उसका किया वादा हमको हर समय याद में ही रहना है, याद में रखना है। फिर क्या बताया बाबा जी ने? वह हमें ऑक्सीजन देता, वह हमें ऑक्सीजन देता, समय में देता पानी, समय से गुजर जाता, खत्म हो जाती कहानी। किससे? मेरा अभिप्राय, बाबा जी का अभिप्राय किससे है? वन से है, पहाड़ पर्वत से है, जंगल से है। जंगल से, पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है?
ऑक्सीजन मिलता है, वह हमें ऑक्सीजन देता, समय में देता पानी। अभी बरसात की महीना चल रहा है, समय में पानी जो है बरसा देता है। समय ऐसे गुजर जाता, खत्म हो जाती कहानी। किससे? वह अक्षर बताया है। वह मतलब वन से, जंगल से। इस पृथ्वी को हरा भरा रखेंगे पेड़ पौधे से, तो हमको समय समय में ऑक्सीजन और समय समय में जरूरत का वस्तु प्रकृति के आधार पे सतनाम पुरुष पिता देता रहेगा, देते रहेंगे, देता हुआ आया है। और हम लोग क्या करते हैं? उसको काटते हैं, बिगाड़ते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और लगाते नहीं है। जबकि हमको हर साल कम से कम, हमारा उम्र 100 साल का है, 50 साल का है, 40 साल का है, जितना दिन जिए, बाबा जी ने जितना दिन के लिए हमारा जीवन जिंदगी को बनाया है, हर साल हम एक ही पौधा अगर लगाते हैं तो हमारे उम्र के होते तक, हर साल में जितने साल जीवित रहेंगे उतना साल तक हमको ऑक्सीजन की और लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेंगे। इसमें विशेष ध्यान हमें देना है। फिर आगे में बाबा जी ने क्या बताया? वह से वह हमारे सामने है, वह हमारे सामने है, फिर भी देख न पाए, देखने को ढूंढत फिरे, देखने को ढूंढत फिरे, फिर भी ढूंढ न पाए, देखने को ढूंढत फिरे, फिर भी ढूंढ न पाए। वह हमारे सामने में है, सतनाम पुरुष विद्या, लेकिन देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं है। उसको ढूंढ रहे हैं, फिर रहे हैं, चारों तरफ तलाश रहे हैं, लेकिन उसे से हम मिल पा नहीं रहे हैं। वह हमारे सामने मतलब हमारा भविष्य हमारे सामने में है, लेकिन उसी को देखने के लिए ढूंढत फिरे, फिर भी ढूंढ न पाए। अपना भविष्य कौन ढूंढ सकता है? आप अंदर में जाओगे अपना भविष्य ढूंढ पाओगे, बाहर में जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला है, बाहर में आप ढूंढ नहीं पाओगे। फिर कहे बाबा जी ने वहां से वह से वन के अंदर है सारी रत्नों की खान, वह से वन के अंदर है सारी रत्नों की खान, आज वक्त तुम्हारा है। बाबा जी कहे वह से वन के अंदर है सारी रत्नों की खान, जिस किसी ने जान लिया बन जाते हैं महान, जिस किसी ने जान लिया बन जाते हैं महान। मतलब जिस किसी ने इस बात को कहीं जान लेता है वह व्यक्ति महान बन जाता है। तो हमें महान बनने के लिए क्या करना है? वह से वन के अंदर है सारी रत्नों की खान। जिस प्रकार से वन के अंदर सारी रत्नों की खान है ना, उसी प्रकार से हमारे घट रूपी वन के अंदर सारी रत्नों की खान छिपा हुआ है। यहीं पर सोना है, यहीं पर चांदी है, यहीं पर हीरा है, यहीं पर मोती है, यहीं पर जस्ता है, यहीं पर रांगा है, यहीं पर तांबा है, यहीं पर शीशा है। जिस रत्न को निकालना आप चाहोगी वह रत्न आपके मुट्ठी में, आपके हाथ में आने वाला है। निकालने वाला होना चाहिए। आपके पास तो सतनाम पुरुष विद्या बना के रख दिया है। किसी को किसी के प्रति सुनने को मिलता है, फलाना का बहू वाह हीरा है जी, फलाना का बेटा वाह सोना है जी। अब देखो रत्न निकल गया किसमें? उसके भाव, उसके भक्ति, उसके चाल चलन में हीरा मोती और मणि जो है वह झलकना शुरू हो जाता है। तो अंदाजा लगाइए उस प्रकार से हमारा हाव भाव वक्तव्य को बनाओगे तब ना मिलेगा। वक्त वक्त की बात है, वक्त न होता किसी का। वैसे बाबा जी ने बताया है वक्त वक्त की बात है, वक्त न होता किसी का, आज वक्त तुम्हारा है कल हो जाएगा किसी का, आज वक्त तुम्हारा है कल हो जाएगा किसी का। वक्त वक्त की बात है, वक्त कोकरो होने वाला नहीं है, लेकिन आज तो है तो वक्त अच्छा तरीके से गुजार ले। फिर आगे में बताया बाबा जी ने विक्रय करके देख मैं बीक ना पाऊंगा, विक्रय करके देख मैं बीक न पाऊंगा, एक दिन मैं तुझे लेने जरूर आऊंगा, एक दिन मैं लेने तुझे जरूर आऊंगा। सतनाम पुरुष पिता एक दिन जरूर आएंगे हमको लेने के लिए। कर्म के मुताबिक हमको फल मिलेगा, तो कर्म हमें अच्छा करना है, अच्छा करना है। इस आत्मज्ञान सतनाम संध्या वह अच्छा के भावार्थ के मुताबिक कर्म अच्छा करना है। तो
हमारा फल जो है अच्छा प्राप्त होंगे। ऐसा बाबा जी ने ज्ञान सतज्ञान बतलाया है। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, साहेब गुरु सतनाम।